कर्नाटक के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आज बड़ा कदम उठाया गया है। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने जो ऐलान किया था, आज वो ऐलान, उनका जो वादा था, वो आज पूरा होता हुआ नजर आया है। 2014 से देश जिस सरकार को सत्ता में देख रहा है, उस सरकार का ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी ध्येय वाक्य के तहत 2014 से आज 2024 तक इस वर्तमान सरकार ने जितनी भी स्कीमें लॉन्च की, वह सभी स्कीमें देश के किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब सबके लिए बराबर हैं। उसने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया, चाहे वह शौचालय हो, चाहे वह मकानों का हो, चाहे वह कृषि संबंधित हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, वो कोई भी स्कीम है, सरकार ने सबको बराबर देखा। लेकिन जिस वीडियो में आप ये सामने देख रहे हैं, इस वीडियो में कर्नाटक के वर्तमान वक्फ एंड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने जिहादियों को 5 स्कीमें देने का वादा किया था कभी पहले। जैसे ही अब यह अपने सत्ता में आया और इसके पास जैसे ही पावर आई, तो इस जमीर अहमद खान मंत्री साहब ने वह 5 वादे पूरे किए। 5 वादे क्या हैं, आप थोड़ा गौर फरमाएं। पहला वादा था 15 वक्फ वुमेंस कॉलेज देने का। इन्होंने 15 वक्फ वुमेंस कॉलेज दिए हैं जो वक्फ के कोष से वुमेंस के लिए कॉलेज बनेंगे। अगला वादा था फ्रीजर। जब इन जिहादियों के परिवार से कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके परिवार का व्यक्ति कहीं बाहर घर के पालन पोषण के लिए नौकरी करता है, उसको आने में देर होती है क्योंकि इनके सिस्टम में बॉडी को दफनाते हैं, तो ऐसी बॉडी खराब ना हो जाए, उस बॉडी को संभालने के लिए इस जमीर अहमद खान साहब ने फ्रीजर देने का वादा किया है। कहाँ, कितने? 224 निर्वाचन क्षेत्रों में, गिनती नहीं है कितने होंगे, 224 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं कर्नाटक में, उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में फ्रीजर दिए जाएंगे। अगला इनका वादा था एम्बुलेंस। तो इन्होंने 30 एम्बुलेंस दिए, जिसमें एक एम्बुलेंस की कीमत है 40 लाख रुपए। किसके लिए? केवल मजहबी भाइयों के लिए। इस एम्बुलेंस के अंदर सुविधा क्या होगी? सारे आज के वर्तमान की भौतिक संसाधन जितने मेडिकल डिपार्टमेंट में होते हैं इमरजेंसी के लिए, वह सभी सुविधाएं इस एम्बुलेंस में होंगी। और एक नर्स होगी जो हर समय उस पेशेंट के साथ रहेगी जिस पेशेंट के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई है। चौथा वादा है स्कॉलरशिप स्कीम। जमीर अहमद खान साहब ने एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली है। इनका कहना है कि जो हमारे मजहबी बच्चे डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में रह जाते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए तो ऐसे बच्चों को 5 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और उनको वह डॉक्टर का सपना हो, चाहे इंजीनियर का सपना हो या पायलट का सपना हो, उन बच्चों का वह सपना पूरा कराया जाएगा। 5वीं स्कीम थी 100 मदरसे। इन्होंने ऐसे मदरसों का चयन किया है क्योंकि इनके मजहब के जितने भी मजहबी बच्चे हैं, उनके पास मजहब की तालीम तो होती है, पूरा कुरान का ज्ञान होता है, मौलवी, मुल्ला, मौलाना कैसे बनना है इसका भी ज्ञान होता है, उनको शरीयत के हिसाब से चलना है, कहाँ पे शरीयत अपनानी है, कहाँ पे आईपीसी, सीपीसी की धारा का फ़ायदा उठाना है, उनको इसका भी ज्ञान होता है। परंतु जो एजुकेशन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 10वीं 12वीं बीए बीकॉम इस प्रकार की डिग्री नहीं होती। तो जमीर अहमद खान साहब ने क्या किया कि ऐसे 100 मदरसों का चयन किया है जिनमें ये ऐसे टीचरों को उपलब्ध कराएंगे जो ऐसे बच्चों को 10वीं 12वीं कराएंगे जो बच्चे मजहबी ज्ञान तो ले चुके हैं परंतु वह 10वीं 12वीं करने में फेल हो चुके हैं। इनका एक ही सपना है, किसी भी प्रकार से हम जितनी भी सरकारी सुविधाएं अपने मजहबी भाइयों के लिए दे सकते हैं, उतनी सुविधाएं हमें देनी चाहिए। अब सोचिए, हमारी भारत सरकार चाहती है सबका साथ, सबका विकास हो, और मजहबी लोग चाहते हैं कि हमारे मजहब का विकास हो, हमारे मजहबी भाइयों का विकास हो। तो क्या इसको सेकुलर मानना चाहिए? क्या हमको नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ एक छल हो रहा है, एक धोखा हो रहा है? मेरे भाइयों, पहचानो, यह तब सरकार में आएंगे जब इनके हाथ में सत्ता आएगी, तब यह लोग अपने मजहब के लिए, अपने मजहबी भाइयों के लिए सुविधाएं, ताकतें देंगे।
और जब जब हमारे भाई सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, संवैधानिक पद पर आएंगे, तो वह सेकुलर को मानते हुए वह सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की योजना को पूर्ण करने में लगे रहेंगे। मेरे भाइयों, यह आंखों देखे मक्खी खाने वाला हिसाब है। जब हमको पता है कि हमारे लोग सभी का विकास कर रहे हैं और उनके लोग अपना विकास कर रहे हैं, तो क्या अब हमको अपने जो ये राजनीतिज्ञ हैं उनका कॉलर पकड़ के नहीं पूछना चाहिए कि जब सामने वाला अपने मजहब का विकास कर रहा है तो तू सबका साथ, सबका विकास के राग क्यों लाप रहा है? तू भी कहना जिसका साथ उसका विकास। जो हमारा साथ देगा हम उसका विकास करेंगे, जो देश का साथ देगा हम उसका विकास करेंगे, जो भारतीय संस्कृति का विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। क्यों सबका साथ, सबका विकास का आपने राग अलाप रखा है? जबकि सामने वाले ने बार बार यह साबित कर दिया कि हम ना देश के कभी थे, ना आज हैं और ना कभी होंगे। हम अपने मजहब के थे, मजहब के हैं और मजहब के ही रहेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए अब अपने जब चुनाव आए तो जो भी आपसे वोट मांगने आए उनसे एक ही बात कहिए, देश का साथ, देश का विकास। यदि आप इस सपने पर हमसे वोट मांगते हैं तो हम आपको वोट देंगे। जो देश का साथ देगा हम उसका विकास करेंगे, तब तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यदि आप ये कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भाई हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आप हमें क्षमा करें, चाहे वह फिर हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे हमारा चाचा क्यों ना हो। मेरे भाइयों, अब इस सपने से बाहर निकलो कि मजहबी कभी आपके हो सकते हैं। 370 हटी, जम्मू कश्मीर में दोबारा सत्ता उनकी आ गई और दोबारा से फिर 370 को लागू करने के लिए बार बार विधेयक आने शुरू हो चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता जैसे इनके हाथ में सत्ता आएगी यह तुरंत आपके सपनों को चकनाचूर करके अपने मजहब को ऊपर ले आएंगे और देश विरोधी कार्य करने में ये थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, समझो, इस रणनीति को समझो। हर हर महादेव। इस वीडियो को मैं इसमें अटैच कर रहा हूं, आप स्वयं सुनिए यह कौन कौन सी स्कीम है जो इन्होंने अपने मजहब के लिए लॉन्च की हैं। आप स्वयं देखिए वीडियो। आज इन्होंने 5 अलग अलग स्कीमों का इफ्तिताह किया। सबसे अहम जो है, आज उन्होंने 15 वक्फ वुमेंस कॉलेज का इफ्तिताह किया है। यहाँ हज भवन में इस वक्त उन्होंने उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया और अलग अलग अजला में तकरीबन 15 वुमेंस कॉलेज, पीयू कॉलेज बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आप फ्रीज़र जनाजा, एसी जनाजा जिसे कहा जाता है, वो हर ताल्लुक यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी, तकरीबन 224 कॉन्स्टिट्यूंसी को ये वहाँ के जो वक्फ इदारे हैं, जो बड़े इदारे हैं उस ताल्लुक के, वहाँ उन्हें दिया जा रहा है ताकि वहाँ के मुसलमानों के लिए इसका फ़ायदा हो सके। वक्फ के ताल्लुक से एक काम हो रहा है। और साथ ही इस तरफ देख सकते हैं एम्बुलेंस की एक पूरी लाइन लगी हुई है। तकरीबन पूरे अजला के लिए वक्फ की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़मीर अहमद खान ने ये नई स्कीम जारी की है। पहली बार हो रहा है कि अब वक्फ की भी कोई एम्बुलेंस होगी। ये वक्फ की एम्बुलेंस है जिसमें ये जदीद टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस है। इसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बता जा रही है। यानी कि ये फुली लोडेड एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन और तमाम सहूलियात मौजूद है। इमरजेंसी पेशेंट भी इसमें जा सकता है। जिन्होंने तकरीबन एक स्कॉलरशिप स्कीम का भी इफ्तिताह किया है जो डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के तहत स्कॉलरशिप चलती है। इसके अलावा सबसे एक अहम स्कीम जो मदरसों के बच्चों में जिन्हें SSLC की तालीम यानी SSLC पास नहीं होते थे, जिस वजह से उन्हें सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी, इस वजह से उन दीनी मदरसों में NIOS के तहत उन्हें तालीम देके, उन्हें स्पेशल कोचिंग देके, उन्हें 10th की एग्ज़ाम बैठाकर उन्हें पास कराने की जो जिम्मेदारी है वो कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने उठाई है। और तमाम कर्नाटक के जो बड़े मदारिस हैं उन लोगों को ये स्कीम दी गई है जिसके तहत एक टीचर दी जाती है, बोर्ड दिया जाता है और कंप्यूटर दिए जाते हैं और तमाम सहूलियात देने के बाद उन्हें वहाँ कोचिंग दी जाती है। उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम बिठाकर उन्हें पास किया जाता है। यानी जो आलिम और हाफिज़ बनने के साथ साथ वो 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो इसका इफ्तिताह भी बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त यहाँ किया गया। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही सो, ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अब्रॉड में बाहर काम कर ले रहती, नहीं तो दूसरी जगह रहती, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहीं की एक जॉब कर ले रहती, उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है मेरे 2,40,000 पर एक बच्चा को स्कॉलरशिप कर को बोल को ये 60 पर 2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करी। 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता, वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करे, एक नवी स्कीम ले लेकर को KMDC से
उनको 5 लाख रुपए देना कर को तय कर को ये बार 1300 बच्चों को डॉक्टर हमें केएमडीसी से बना रही है हमें। और एक स्कीम जो मदरसे, जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही, उसके अंदर हमें क्या करें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, एक 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या हो गया, मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है। आज बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। वहाँ उनको मदरसे के अंदर 2 टीचरों को हमें अपॉइंट कर को ही 200 टीचरों को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को। ये पहली बार ये 200 टीचर एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती। पहली सीढ़ी को सी 7वीं क्लास उन्हें पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़े सरका, दूसरी सीढ़ी को सी SLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़े सरका, तीसरी सीढ़ी को सी PU सेकेंड ईयर पास कर तो क्या होता उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़े सरका, उन्हें उसके बाद काम भी जा सकता। हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर को ही ये साल के अंदर 5000 बच्चों को SLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें।